हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। माँ अम्बे की कृपा आप सब पर बनी रहे, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज का वीडियो बहुत खास है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वह किस प्रकार से इस व्रत को रखें, इस बार शुभ मुहूर्त क्या है और किन किन नियमों का पालन इस बार आपको करना है ताकि आपका करवा चौथ का व्रत अच्छे से हो सके। तो ये वीडियो बहुत खास है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी। आज का वीडियो इसीलिए बहुत खास है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व होता है। इस दिन महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वे अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो ये व्रत कब रखा जाता है और इस व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो ये व्रत हम रखने का इसका नियम बहुत खास होता है। तो आप पूरा अगर इस वीडियो को देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें जो चतुर्थी पड़ती है उस दिन ये व्रत रखा जाता है। और इस बार 2023 में यह व्रत 1 नवंबर को है। 1 नवंबर को बुधवार के दिन पड़ने वाला है। तो बहुत ही खास है ये व्रत महिलाओं के लिए। और महिलाएं बहुत पहले से इस व्रत की तैयारियां करती हैं और बहुत सी महिलाओं को इस व्रत के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जो पहली बार इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस सामने ये सारी संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँच सके कि व्रत रखने का नियम क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या है। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस दिन अभी मैंने आपको बताया कार्तिक मास की जो चतुर्थी होती है इसमें ये व्रत रखा जाता है। और व्रत रखने का नियम बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं, सुहागिन महिलाएं होती हैं, 16 श्रृंगार करके माँ गौरा की और शंकर जी की पूजा करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि हम जो चंद्र देवता है इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा किए बिना ये व्रत संपूर्ण नहीं होता है क्योंकि चांद देखकर ही ये व्रत खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक हम चंद्रदेव का दर्शन नहीं करते तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कथा भी सुनी होगी कि चंद्र देवता को देखे बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो ये व्रत अभी मैं आपको बताऊंगी। इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 1 तारीख बुधवार के दिन इसका शुभ मुहूर्त है 5:44 से 7:02 तक इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। और जो चंद्र दर्शन होंगे, चंद्र दर्शन आप 8:30 बजे 8:30 तक आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। अगर बारिश का मौसम भी होता है तो भी आप लोग 8:30 तक अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर आप चंद्रदेव को जल अर्पण कर सकते हैं। और इस व्रत में क्या क्या स्त्रियां किन चीज़ों का ध्यान रखेंगी, किस प्रकार से पूजा करेंगी, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वे नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध का मतलब है इस दिन नए वस्त्र पहने जाते हैं। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आप जो शादी में जो वस्त्र पहनते हैं, मतलब आपके विवाह के टाइम जो वस्त्र पहनते हैं, जो नव विवाहिता होती हैं, मतलब जिनकी नई शादी होती है, वो लोग ज़्यादातर अपने जो शादी में जो वस्त्र पहने होते हैं वही वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाएं पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार होकर इस व्रत को करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह व्रत पति की आयु के लिए रखा जाता है। और पति की आयु हर महिला के लिए बहुत खास होती है कि हमारे पति की आयु बढ़े और हमेशा वो स्वस्थ रहे और उसकी तरक्की हो। तो इस दिन इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। इसमें गणेश जी की पूजा भी की जाती है क्योंकि ये गणेश चतुर्थी भी उस दिन होती है। तो गणेश जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है। तो पूजा के लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा के लिए किस किस सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले करवा, इसमें करवा का बहुत महत्व होता है। जो नवविवाहिता होती हैं, जिनकी शादी पहली बार जो व्रत रख रही हैं तो उनके मायके से करवा आता है। करवा के साथ साथ पूरा श्रृंगार आता है। जो भी श्रृंगार माता रानी को, माँ गौरा को चढ़ता है वो सारा श्रृंगार आता है। श्रृंगार में आप चुनरी ले लें और रोली, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान आता है, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, जितना भी श्रृंगार का सामान आता है, बिछिया भी जरूरी होते हैं। इसमें सारा श्रृंगार आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। और वही श्रृंगार
अर्पण करने के बाद आप अपने बड़े जो आपके घर में जेठानी हैं, सास हैं, ननंद हैं, इनको आप दे सकते हैं उस श्रृंगार को। देने के बाद उनके पैर छूएं, उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं सहगी किस समय खानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 4 बजे के समय हमें सहगी खा लेनी चाहिए, 4 बजे तक। और इस पूजा का बहुत से लोग पूछते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पहले चंद्र देवता की पूजा करें या पहले जो हम माँ गौरा और शंकर जी की पूजा करते हैं वह करें। तो सबसे पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी है, माँ गौरा और शंकर जी की पूजा करनी है। जैसे आपके पास अगर करवा चौथ की जो किताब होती है, जो मतलब कथा की जो किताब होती है उसकी पूजा करनी है। बहुत से लोग करवा चौथ जो माता होती हैं उनकी भी तस्वीर बनवा लेते हैं, तो आप उनकी भी पूजा अवश्य करें। और इसमें चंद्रदेव की पूजा करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। सबसे पहले आप लोग एक चौकी लें, उस पर जल से भरा कलश रख दें और आप मिट्टी के करवे अवश्य बनाएं। इसमें मिट्टी के करवे बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मिट्टी के करवे आप मंगाएं और उसमें चावल और थोड़े से जो आप मिठाई रखते हैं, जो लड्डू रखते हैं, 7 लड्डू रख दें उसमें, क्योंकि करवा बदलना होता है तो उसमें लड्डू रखे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शंकर माँ गौरा को सारा श्रृंगार अर्पित कर दें। जो भी आप श्रृंगार लेकर आई हैं माता रानी के लिए, जैसे आप घर में जितने भी लोग हैं तो उनको श्रृंगार अर्पित कर दें। श्रृंगार रखने के बाद वही श्रृंगार आप अपने सास को, ननंद को या जेठानी को दे सकते हैं बाद में, और वह श्रृंगार आप अर्पित कर दें माता रानी को। उसके बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। चंद्रदेव की पूजा के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चंद्रदेव की पूजा करने के लिए सबसे पहले जो आप करवा होगा उससे, जैसे आपके पास पीतल का करवा होता है, उससे आप जल अर्पित करेंगे चंद्रदेव को, उनकी पूजा करेंगे। जो भी आपने घर में सामग्री बनाई है वह सारी सामग्री से आप चंद्रदेव का भोग लगाएंगे। और जैसे बहुत से लोगों के यहाँ हलवा, पूरी, खीर, मतलब अलग अलग मिष्ठान बनते हैं, वे सारे मिष्ठान आप चंद्रदेव को अर्पित करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे करवे से। और उसके बाद वो जो छन्नी रहती है उसे सबसे पहले आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। उनके दर्शन के बाद ही आप अपने पतिदेव के दर्शन करेंगे। जब तक आप चंद्रदेव के दर्शन नहीं करेंगे, चंद्रदेव को जल अर्पित नहीं करेंगे, तो आप अपना व्रत नहीं खोल सकते हैं और अपने पतिदेव का दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही आप अपने पति का दर्शन करेंगे। जो आपकी जो छन्नी होगी उससे आप अपने पतिदेव का चेहरा देखेंगे, पतिदेव की पूजा करेंगे और उन्हें कुछ मीठा खिलाएंगे। उसके बाद पति आपको जल पिलाएंगे और जल के बाद वह आपको मिठाई खिलाकर आपका व्रत संपूर्ण कर देंगे। उसके बाद आप अपने पतिदेव को पैर छू सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपके पतिदेव बहुत खुश होंगे अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये माना भी जाता है अगर हम पतिदेव के पैर छूते हैं तो बहुत खास माना जाता है यह व्रत, क्योंकि पतियों के लिए ही होता है, उनकी दीर्घायु के लिए ही होता है और उनकी तरक्की के लिए होता है। तो इस व्रत को करने के बहुत नियम होते हैं और इस व्रत में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत खास बात है। तो इस दिन हमें बिल्कुल सोना नहीं चाहिए और झूठी बातें, मतलब किसी से एक दूसरे से चुगली नहीं करना चाहिए और गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए किसी की भी प्रति, और सोने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप सो सकते हैं, नहीं तो जो स्त्रियां स्वस्थ हैं वह बिल्कुल भी इस दिन ना सोएं और अच्छे से माता रानी की अच्छे श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें। अपने पति से इस दिन बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं आपको और अच्छे से उनकी सेवा करनी है। और इस दिन आपको अच्छे से नियम करना है और इस व्रत के नियम का पालन आप करें। और इस दिन किस प्रकार से आपको 16 श्रृंगार करने हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करें और हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। अगर नहीं नए वस्त्र हैं तो आप कोई भी ऐसी अच्छी सी साड़ी पहन सकते हैं। और इस दिन नीला और काला कलर बिल्कुल भी ना पहने, नीला, काला और श्वेत कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हो सके तो लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। लाल रंग बहुत खास माना जाता है सुहागन स्त्रियों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया। और जो आपने श्रृंगार आपने माता रानी को चढ़ाया वह श्रृंगार अवश्य दान करें, क्योंकि ये बहुत खास माना जाता है। इस दिन श्रृंगार दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है महिलाओं के लिए। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं बहुत सी पूछती हैं कि हम गर्भवती स्त्री हैं तो हम अगर कुछ खा सकें तो हाँ, आप एक टाइम जल ले सकती हैं। और जैसे अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप फल भी ले सकते हैं, जल या फल दोनों में से कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम, बार बार नहीं लेना है। वो भी आपको एक टाइम अगर आपसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो ही आप लें। वैसे आप इस व्रत को नहीं तोड़ें तो ही अच्छा रहता है। और जो पहली बार जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, तो उनका सारा श्रृंगार मायके से आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सारा श्रृंगार नहीं आ पाता तो करवा तो हमें मायके का ही उपयोग जो पूजा में है वो रखना चाहिए। तो
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने जो शॉपिंग की है करवा चौथ पर, प्लीज़ मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं भी आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने किस प्रकार से इस बार करवा चौथ की शॉपिंग की है। तो थैंक यू।